ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञानं नमो लोये सवसावनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शा। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्री वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणों गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिं सुरपणिदम्। श्री समय साजी ग्रंथ आश्रव अधिकार गाथा नंबर चली थी 177 178 गाथा पढ़ लेते हैं। रागो दोषो मोहो ये आसवाणत्ति सम्मदेठिस तमहासव भावे नाहे दूणपच्या होन्ति हेदु चदुयप्पो अट्टवियप्पस्य कारणं भणिदम् ते सिंपीय रागादि ते सिंभावेण भजन्ति नहि राग द्वेष नमो ये आश्रव नहीं सुदृष्टि के इससे ही आश्रव भाव बिन प्रत्यय नहीं हेतु बने हेतु चतुर्विधि कर्म अष्ट प्रकार का कारण कहा उनका ही रागादिक कहा रागादि नहीं वहाँ बंधना। राग देश मोह ये आश्रव समष्टि के नहीं होते, इसलिए आश्रव भाव के बिना द्रव्य प्रत्यय क्रमबद्ध कारण नहीं होते। मिथ्यात आदि 4 प्रकार के जो हेतु 8 प्रकार के कर्मों को कारण कहे गए हैं। मिथ्यात आदि 4 प्रकार के हेतु 8 प्रकार के कर्मों के कारण कहे गए हैं और उनके भी रागादिक जीव के रागादिक भाव कारण हैं, इसलिए उनके अभाव में कर्म नहीं बनते, इसलिए सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता। तो क्या है कि लोभ होता है, लालच। वो लालच क्या है, जीव को फंसाता है। लालच से जीव फंसता है, वस्तु नहीं फंसाती, लालच फंसाता है। शीलवान हो हैं, कोई पर पुरुष, कोई शीलवान पुरुष हो तो वो नहीं बनता पराई स्त्री से, पराए धन से। जिसे लालच ना हो वो नहीं बनता, जो लालच हो वो बन जाता है, वो भागता है उस तरफ। ठीक हो गई थी महाभारत का एक पैरा हो गया था, दूसरा पैरा जो शेष लगा इसका पहला पैरा पढ़ लेते हैं दोबारा। यहाँ राग द्वेष मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता, ऐसा अविनाभावी नियम बताया है। सो मिथ्यात संबंधी रागादि का अभाव समझना चाहिए। मिथ्यात संबंधी रागादि को ही रागादिक माना गया है शास्त्र में। कि मिथ्यात संबंधी राग है उसको भी राग कहते हैं। मिथ्या चला जाता है तो उस राग की कोई भी कीमत नहीं है। कोई मिथ्यात बहुत जल्दी जाने वाला है तो सारा पुरुषार्थ काय के लिए करना, मिथ्यात के अभाव के लिए करना। मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है, मिथ्यात पाप का बाप है। अब लोगों को मिथ्या की तो पता नहीं है। अब वो तो भाई महाराज जी बड़े हो जाते हैं तो कुछ भी कहते हैं तो दुनिया मान लेती है। एक प्रवचन चले मिथ्यात अकिंचित कर है, मतलब कमाल हो गया। इतने प्रवचन आए कि मिथ्यात संसार में कुछ नहीं करता, मिथ्यात के पीछे मत पढ़ो, तुम तो अपने परिणाम के पीछे पढ़ो। बस ये क्रिया सुधारो, त्याग करो, नियम करो, यही इससे निर्बंध होगा। मिथ्यात कुछ नहीं होता। इसके पीछे कहीं कहीं प्रवचन कर दिए लोगों को। प्रवचन के नाम कहते हैं मिथ्यात अकिंचित कर है। अब सुनो क्या होता है कि प्रकृति बंद होता है, प्रदेश बंद होता है, स्थिति बंद होता है, अनुभाग बंद होता है ना। तो प्रकृति प्रदेश तो योग से होता है और स्थिति अनुभाग कषाय से होता है। ये तो पता है ना आप लोगों को। प्रकृति बंद प्रदेश किससे बनता है, योग से।
जो अरहंत होते हैं ना, अरहंतों को भी योग होता है। उसको मन का योग नहीं होता, वचन का नहीं होता, काय का योग होता है। और काय के योग से कर्म आते हैं, तो योग से क्या आता है, प्रकृति और प्रदेश आते हैं, लेकिन स्थिति अनुभाग नहीं पड़ते उसके। उनके स्थिति अनुभाग कब पड़ता है उन कर्मों के अंदर? स्थिति अनुभाग जब पड़ता है जब जीव कषाय करता है, कषाय भाव से स्थिति अनुभाग पड़ते हैं। बराबर बात है ना। तो कहने लगे भैया कषाय है और योग है, इससे ही बंद होता है, बाकी तो मिथ्यात से बंद होता ही नहीं है। तो भाई साहब मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, ये कहाँ जाएंगे? ये तीनों कहे ही नहीं कषाय के अंदर। तो तीनों गए कहाँ भी नहीं हैं? न मिथ्यात से बंद कहा है, न अवृत्ति से कहा, न प्रमाद से कहा, बस इधर कषाय से बंद कह दिया। गुण स्थानों की परिपाटी नहीं समझने से यही अनर्थ हो जाता है। वहाँ कषाय के अंदर लिया 10 गुण स्थान तक सब जीव, उसमें मिथ्या दृष्टि भी है, अवृत्ति भी है, प्रमाद भी है और कषाय भी है। चारों चीज़ें हैं उसके अंदर। किसी चीज़ का भाव नहीं कर रहा, चौथे गुण स्थान तक को बंद मिथ्यात का है, उसके बाद अवृत्ति का है, उसके बाद प्रमाद का है, उसके बाद कषाय का बंद है। वो चारों गुण स्थान के अंदर वो बंद होता रहता है। लेकिन कब तो कहाँ तक होता है? वो 10वें गुण स्थान तक होता है। क्यों? क्योंकि कषाय का अंश 10वें गुण स्थान तक विद्यमान है। उसके बाद भी होता है तो वो बंद नहीं होता। क्या होता है? वो ईर्यापत आश्रव होता है। तो ईर्यापत आश्रव किसे कहते हैं? क्यों कर्म आता है, टिकता नहीं है, चला जाता है। आश्रव उसी को कहते हैं जो बंधपूर्वक आश्रव हो। आश्रव किसे कहते हैं? जिसे बंद हो। यदि खाली आए जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी जनता घूम रही नीचे, घूम रही, लोग आ रहे जा रहे, हमें कोई दिक्कत है? लेकिन घर में आ जाए हमारे बैठे, तो हमारे घर में नोक करे और आए और बैठे, तो हमें मतलब रहेगा नहीं रहेगा उससे कि वैसे बताइए क्यों आए, क्या काम है आपको? सड़क पर घूमते रहो। इस तरह प्रकृति प्रदेश आते हैं, अरहंतों को भी आते हैं, 11-12 गुण स्थान भी आते हैं, लेकिन आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ईर्यापत आश्रव होता है वहाँ पर, वहाँ टिकते ही नहीं है, रुक ही नहीं पाते। लेकिन टिकते कहाँ से हैं? वो कषाय से टिकते हैं। कर्म जो रुकते हैं कहाँ से रुकते हैं? वो कषाय से रुकते हैं। और कषाय के भेद तो असंख्यात लोक प्रमाण हैं। कषाय तो बहुत प्रकार की होती है, मंद तीव्र के भेद से। अब 10वें गुण स्थान के अंदर मुनिराज को वेद का उदय है। बताओ, स्त्री वेद का उदय है, पुरुष वेद का उदय है, नपुंसक वेद का। कौन से? 10वें गुण स्थान के अंदर। अब वो इतनी हल्की प्रकृति उदय में आ जाती है कि पकड़ नहीं आती। तो पुरुष को स्त्री वेद का उदय कैसे आ सकता है? कोई पुरुष या जीव है, स्त्री वेद का उदय आ जाए तो वो अपने को स्त्री मानने लगेगा। क्या हमारे भी स्त्री वेद का उदय आ सकता है? कि 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को आ सकता है तो हमारे भी आ सकता है। तो ये ऐसा कैसे होता है? ये 10वें गुण स्थानवर्ती का, इसका पुरुष को भी स्त्री वेद का उदय आ गया। वो तत्वार सूत्र लिखा है कि स्त्री वेद का नपुंसक का उदय आ जाए। अभी अपन को नपुंसक वेद का उदय आ जाए बैठे बैठे, और पुरुष का शरीर हो बाहर में। कमाल बात है कि नहीं है? बात समझ में नहीं आती ना। एक सूत्र तो लिखा हुआ है, अब सूत्र का अर्थ ना समझे तो अनर्थ कर दे। अब फिर ये कहे कि 10वें गुण स्थान में जो है ना वो मल्ली कुमारी झाड़ू लगाते हैं, उनको उन्हें केवल ज्ञान हो गया यदि सूत्र का मर्म न समझे। सूत्र का मर्म क्या है? वहाँ पर कोई हल्की प्रकृति उदय में आती है, लेकिन इफेक्ट करने में समर्थ नहीं है, लेकिन उदय में आ सकती है। वहाँ कर्णन योग की तुला के अंदर तो क्या कहते हैं? नहीं भाई, कर्म की उदय की प्रकृति आती है तो कर्णन योग बताया कि आती है, लेकिन द्रव्यान योग क्या कहता है कि इफेक्ट करने में समर्थ नहीं है। तो द्रव्यान योग की भाषा में क्या कहता है कि ये कुछ कार्य नहीं करता, उदय में आ सकता है। आपने देखा होगा बहुत से पुरुष होते हैं नील पॉलिश लगाते हैं, स्त्री की तरह रहना पसंद करते हैं। बहुत सी स्त्री होती है पुरुष की तरह रहना पसंद करती है। देखा ना आप लोगों ने क्या कैसे कैसे रूप बदल के रहते हैं अपने अपने। वो कोई गे बन जाता है, हैं? कोई होती है स्त्री बन जाता है पुरुष, कोई पुरुष होता है बन जाती है स्त्री। तो ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब क्यों हो जाते हैं? ये सब उनके अंदर में है तो पुरुष वेद का उदय है, लेकिन कोई प्रकृति स्त्री वेद आदि पड़ी रहती है, तो उसके उदय में जीव फिर ऐसे हरकतें करता है। नहीं, हरकतें क्यों करे? पुरुष रहे, लेकिन वो उस पुरुष के भी उस प्रकृति का उदय आ सकता है। तो उस उदय की अपेक्षा उन्होंने कहा है कि 10वें गुण स्थान तक उदय रह सकता है। वहाँ ये नहीं कहा था कि स्त्री को भी 10वें गुण स्थान हो सकता है। फिर तो स्त्री को नग्न होकर और वो केवल ज्ञान हो जाएगा यदि ये मान लेंगे तो। लेकिन कर्णन योग को अध्यात्म से मिक्स कर देना ये बड़ा व्यभिचार है। इस तरह कर्णन योग की द्रव्य योग की भाषा तो सही भाषा है एकदम, कर्णन योग की भाषा तुला की भाषा है एकदम। दोनों भाषाएं सही हैं, लेकिन मर्म समझ में आए दोनों का तो अर्थ का नर कर दे इन्हीं बातों के अंदर। वही तलवार दूसरे को काटने का काम करती है, वही तलवार अपने को काटने का काम कर देती है। वही बंदूक दूसरा काम मारने का काम करती है, और बाई चांस वो अपने को मार देती है। सुसाइड कर लेते हैं ना लोग टेंशन में, तो बंदूक कहाँ से आती है उनके पास? होती है उनके पास, वो उनके पास होती है, वो दूसरे को मारने के लिए लाए थे, अब खुद ही मर जाते हैं उससे।
इन्हें कर्ण नियोग के द्रव्य नियोग के अगर मर्मों को स्पष्ट रूप से ना समझे, दोनों के भेद को ना समझे तो अर्थ का अनर्थ कर दे, अपना उल्टा पढ़ने के पढ़ते सांस पढ़ता रहे और मर्म समझना है उसका। कर्ण नियोग क्या कहता है, द्रव्य नियोग क्या कहता है। अरे 10वें स्थान के अंदर वेद का उदय कहा है, वो बात बराबर है, लेकिन इतना उदय नहीं है कि उसको केवल वहाँ स्त्रियों को वहाँ पर 10वां स्थान हो जाएगा। ये कहने की अपेक्षा नहीं थी वहाँ कहने की अपेक्षा थी कोई प्रकृति उदय में आ सकती है हल्की बुल्की, वो उसको समर्थ करना कुछ करने में समर्थ नहीं है। अब कषाय कहा था उसके अंदर में चले बात कषाय, तो कषाय जो स्थिति अनुभाग बन जो कषाय से कहा है वो खाली कषाय नहीं कहा, उसके अंदर पकड़ मिथ्यात्व भी है, अविरत भी है, प्रमाद भी है और कषाय भी है। वहाँ गुणस्थान की भाषा में 10 गुणस्थान के पकड़ लिया जो लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला पकड़ में आ गया तो बाकी पहले वाले वे तो खुद ही समाहित हो गए ना उसके अंदर। अब नहीं लिखना चाहिए था भाई, लिखा भी है लेकिन तेरी अंध बुद्धि में समझ नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जब नहीं समझ में आता ये बातें हैं। अब मोहित की समझ में आती ही नहीं है, मोहित अपने हिसाब से अर्थ का अनर्थ कर देता है। अब वो कषाय पकड़ी उन्होंने स्थिति अनुभाग के अंदर, लेकिन वो कषाय बहुत मंद वो है सामर्थ्य बंदगी, मूल सामर्थ्य मिथ्यात्व की है। मूल सामर्थ्य किसकी है? हाँ, सारा ताकत लेके बैठा मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व का पता नहीं लगता। आचार्य लिखते हैं मोह राजा, तो समझ में आता कषाय को राजा समझ रखा। कषाय राजा नहीं है, या संसार का मोह राजा है, या मिथ्यात्व को ही रागादिक को रागादिक माना है। गुणस्थान की परिपाटी ना समझे, भाषा ना समझे तो कुछ का कुछ मान ले। वे थे ना बनारस जी, वे भी कमरे में बंद होते और पूरे दिन नग्न बैठे रहते और शाम को कपड़े पहनते और घूमने लगते अपना, और क्या कहते कि हम दिन में मुनि हैं और रात में गृहस्थ हैं। बताओ ऐसा होता होगा कि दिन में मुनि और रात में गृहस्थ? क्या नहीं लिखा है जी कि मुनि हो सकते हैं, छेद के गृहस्थ हो सकते हैं? कि भैया ऐसा नहीं होता, वहाँ स्थिति का परिणाम हो कोई गुरु की आज्ञा से, और वो भी बहुत अस्थिर रूप से, वो तब छेदन होता है। ऐसे छेदन नहीं होता तेरी तरह कभी कपड़े पहन लिया कभी उतार दिए, ऐसे इतना हल्का धर्म नहीं है। बातों को समझते नहीं भैया। समय दृष्टि होने के बाद जो कुछ चारित्र मोह संबंधी राग रह जाता है उसको यहाँ नहीं लिया गया है, वह गौण है। इस प्रकार समय दृष्टि के भावाश्रय और रागदेश मोह का अभाव हो जाता है। द्रव्याश्रयों को बंध का हेतु होने में हेतुभूत जो रागदेश मोह हैं उनका समय दृष्टि के अभाव होने से द्रव्याश्रय बंध के हेतु नहीं होते, और द्रव्याश्रय बंध के हेतु नहीं होते, इसलिए समय दृष्टि ज्ञानी के बंध नहीं होता है। ये थी चर्चा हमारी पिछले स्वाध्याय में हो गई थी। अब आगे क्या कह रहे इसके अंदर, कुछ बात बताना चाह रहा था, दिमाग में आ जाती है और बताते हुए निकल जाती है, वो फिर याद आती नहीं है। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा जाता है, वह योग्य ही है। देखो आचार्य देव का मुख्य धारा है, किसे पकड़ा है? सम्यक दृष्टि को। किसे पकड़ा है? हमारे यहाँ जो आचार्य हो मुनिराज होते हैं उनकी दृष्टि किसी उस पर नहीं होती, राजा है, वैभवधारी है, इंद्र है, उनकी दृष्टि जी पर होती है। वहाँ मलेश भी आ जाए, चाहे राजा आ जाए, चाहे भील आ जाए, चाहे चमार आ जाए, चाहे कुत्ता बिल्ली आ जाए, उनकी नज़र में वहाँ उस पर नहीं होती। नज़र किस पर होती है? जी पर होती है। वे वहाँ जानवर तिर्यंच घृष्ट नहीं देखते, क्या देखते हैं? जीव देखते हैं। हाँ, इस तरह समय दृष्टि भी किसे देखता है? जीव को देखता है। अब वहाँ ये देखते हो ये मुनि हैं, ये गृहस्थ हैं, ये इसे समझाना ऐसे नहीं समझाना। आचार्य कुंदकुन देव ने बेसिक जीव पकड़ा, बेसिक सिद्धांत बिल्कुल। कौन से? सबसे नीचे का कौन सा? चौथे गुण स्थान जीव पकड़ा, सबसे नीचे का। सम्यक दृष्टि, सब जगह सम्यक दृष्टि महिमा। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा, वह योग्य ही है। ज्ञानी शब्द मुख्य 3 अपेक्षाओं को लेकर प्रयुक्त होता है। 3 अपेक्षाएं ज्ञानी को लेकर प्रयुक्त होती हैं, पहले बताई थी। एक ज्ञानी का मतलब होता है केवल ज्ञानी, ज्ञानी, और केवल ज्ञानी के नीचे सारे उसमें गणधर महाराज भी आ जाते हैं। तो गणधर महाराज 4 ज्ञान के धारी बैठे, लेकिन वे भी कौन है? वह ज्ञानी है। तो भगवान के पास हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, हे भगवान आपका कहाँ आपका केवल ज्ञान जैसा समुद्र, और कहाँ मेरा छदमस्त जैसा ज्ञान, मतिशुद्ध ज्ञान। ऐसे 4 ज्ञान के धारी तो भगवान के सामने ऐसा हाथ जोड़ के बैठते हैं। वो कौन सी अपेक्षा है? कि भगवान के जो हैं ज्ञानी, और जो नीचे के जीव में सब हैं छदमस्त अज्ञानी। दूसरी अपेक्षा सम्यक दृष्टि ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। अब वो भले ही मुनि बन जाए तो मिथ्या दृष्टि है तो वो अज्ञानी है, उसको यहाँ नहीं कहते उस भाषा के अंदर ज्ञानी है भैया,
हैं। और जो वो होता है ना, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो भले ही कहीं नरक में पड़ा हो तो उसको ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि उसने ज्ञान स्वभावी आत्मा जान लिया। वो कौन है? वो ज्ञानी। तीसरी विवक्षा यह है कि जितने भी जीव से अलग पदार्थ हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वो ज्ञान, ए लग गया ना, ए मैंने नहीं है, ज्ञान मैंने ज्ञानी, ज्ञान नहीं है उनके अंदर, तो वे सब अज्ञानी और जीव, जितने जितने जीव सब ज्ञानी। तीन विवक्षाएं, केवल ज्ञान, एक सर्वज्ञ की अपेक्षा, एक मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि की अपेक्षा, और एक सब द्रव्यों की अपेक्षा। तीन विवक्षाएं ज्ञानी की दी हैं। देखो तीन कह रहे हैं, तीन अपेक्षाओं के ऊपर क्या आता है। प्रथम तो जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है। इस प्रकार सामान्य ज्ञान की अपेक्षा सभी जीव ज्ञानी है। पहले इच्छा इसके अंदर, जिसमें ज्ञान हो वह ज्ञानी। ज्ञान स्वभाव वाला जीव वो कौन है? ज्ञानी है। और जो अचेतन जड़ द्रव्य हैं, ये इंद्रिय, ये सब क्या हैं? ये सब अज्ञानी हैं, इनमें ज्ञान होता नहीं। दूसरी इच्छा, यदि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान के अपेक्षा से विचार किया जाए तो सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान होता है, इस अपेक्षा से वे ज्ञानी है, और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। देखो तीन शब्द है, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। पहले सम्यक श्रद्धान लिया, सम्यक ज्ञान बाद में लिया। क्यों सम्यक ज्ञान बाद में क्यों लिया? क्योंकि तुझे कितने ज्ञान हो, सम्यक श्रद्धान नहीं है तो ज्ञान सब जीरो खाते में है। वो शास्त्र ज्ञान नहीं है, बोझा गाओ उसको। अब वही सम्यक ज्ञान हो तो बोझा नहीं है, वो तेरे आनंद का कारण है। इतना फर्क है दोनों चीज़ों में। ज्ञान वही है, वही तत्व को जानता है, पदार्थों को जानता है, सबको जानता है? ये तत्वों का चिंतन भी आत्मा का अपमान है यदि सम्यक श्रद्धान ना हो तो। और सम्यक श्रद्धान सहित हो तो वही कार्यकारी है, वही कार्यकारी। अब बच्चे खाना खाते हैं ना तो बिना मन के खा ले बच्चे, तो लगता नहीं है शरीर के अंदर हैं। और मन से खाए ना, थोड़ी दो फुलके मिल जाएं। भोजन के अंदर वस्तु नहीं होती, भोजन वात्सल्य से होता है। वात्सल्य से खिलाया जाए वही भोजन है। और भले ही रोटी से, गुड़ से रोटी खिला दे, मट्ठा से रोटी खिला दे, तो वो शरीर में आगे लगता है, वात्सल्य से खिलाता है। और वात्सल्य ना हो और खूब परस दे पकवान हैं, रसगुल्ला खा रहा हो और कह दे ठूस ले, तूने कभी खाए रसगुल्ले हैं? और रसगुल्ला मुंह के अंदर है, कितना मज़ा आ गया उस रसगुल्ले का। अब सारा मज़ा, रसगुल्ला तो मुंह के अंदर ही है, अभी तो मज़ा आ रहा था। और सब तो बड़े ठूस ले हैं, तेरे घर वालों ने भी खाया जाता है ऐसा। अब कितना मज़ा आ रहा है उस रसगुल्ले का। इस तरह से शास्त्र ज्ञान बहुत कर लिया है, पोथी पढ़ जग गया, पंडित गया ना कोय वो। लेकिन सम्यक श्रद्धान अगर उसके साथ में नहीं लगा हुआ है, रुचि अपने हित की चाहना, अपने सुख की चाहना उसके अंदर नहीं लगी हुई है, तो वो सारा सम्यक ज्ञान नहीं है, तो टाइम पास है। तीसरा, संपूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान के पीछे विचार किया जाए तो केवल भगवान ज्ञानी है और छद्मस्त सारे अज्ञानी हैं, क्योंकि सिद्धांतों में 5 भावों का कथन करने पर 12 गुणस्थान तक अज्ञान भाव कहा गया है। ओदे का ज्ञान होता है वो 12 गुणस्थान तक होता है। वो मतलब वो कितना बड़ा ज्ञानी हो, भले वो 11 नूपुर पढ़ ले, द्वादशांग पढ़ ले, तो भी केवल ज्ञान के अपेक्षा से वो अज्ञानी है। ओदे ज्ञान है, उसको अज्ञान भाव है। वो कितना हम समझते हैं बहुत होशियार हैं भैया, ये बहुत होशियार हैं, ये वैज्ञान है, कुछ नहीं है। सब हमारे भगवान के केवल ज्ञान के आगे सब पानी भरते हैं। इसलिए भगवान का केवल ज्ञान सबसे बड़ा है। भगवान के केवल ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस जगत के अंदर, जिसके अंदर 3 लोक 3 काल समाहित हैं, और लोकाकाश की सारी पर्यायें जिसके अंदर ज्ञान के अंदर समाहित हैं। जो ज्ञान कहीं जाता नहीं है जानने के लिए, जिसके जानने में यहीं बैठे बैठे सारे पदार्थ आ जाते हैं, और 3 लोक 3 काल आ जाते हैं। समस्त द्रव्य गुण पर्याय, भूतकाल की, भविष्य की, वर्तमान की जितनी चल रही हैं, पर्याय द्रव्य गुण सारे के सारे जानने में एक समय आ जाते हैं। वो ऐसे जानने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान शक्ति का धारी वो कौन है? बताओ कौन बैठा हो? वो स्वयं जीव द्रव्य है। देखो प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो कैसे प्रकट हुई स्वामी, पर प्रकट हुई साक्षात दिखे तुम परिणति में अंतर्यामी। यदि वो केवल ज्ञान आत्मा के अंदर ना होता तो प्रकट कैसे होता, ये बता दो। और दिखता तो है सामने बैठे भगवान,
भगवान का दिख रहा है नहीं दिख रहा? केवल ज्ञान। दिख रहा है। अब बताओ, जैसे जैसे मैं है और ऐसे ही प्रभु मैं भी हूँ। तो बताओ केवल ज्ञान मेरा स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो कहाँ कहाँ दिक्कत है? सारी पर्याय खचित है। कब अब हो जब की बात है। अरे भैया अपने कर्म में आएगा। बच्चा पैदा हुआ है, पैदा बच्चे हुए लड़के के अंदर मूछ है कि नहीं है? भाई तो दर्शन लेते हैं हमारे। पैदा हुए बच्चे के अंदर मूछ है कि नहीं है? कि मूछ है? कोई टेंशन? अभी तो नहीं दिख रही। 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, दिख तो रही नहीं। तो इलाज कराओगे उसका जा करके? क्या कराएंगे? अपने आप आ जाएंगे, 18 साल का होगा तो। हाँ, मतलब कितनी सहजता है इसके अंदर। मूछें हैं, आएंगी 18 साल बाद, 16 साल बाद स्वयं आएंगी, आ जाएंगे। आ जाएगी। वो उसके लिए कोई टेंशन करता है आदमी कोई? और बच्चे होते हैं ना, पैदा होते हैं और पोटी कर देते हैं, उसमें खेलने लगता है बच्चा, पोटी में उसे मुंह में चाट लेता है, उसे साल में लपेट लेता है। हैं तो उठा के डस्टबिन में फेंक दो उसके भी। इतनी कितनी गंदी हरकत कर रहा, कोई टेंशन होती है? इस दशा के अंदर ऐसा ही होता है। और हमारे यहाँ क्या है कि कुशाय कर रहा है, बहुत परिणाम खराब कर रहा है। अरे इस गुण स्थान के अंदर यही होता है भाई, तू बात समझता नहीं है। अब उसको नहीं नहीं समझदार होना चाहिए, और उस बच्चे को समझा करके दिखाओ तुम अभी फिलहाल। अब बच्चे को समझा बैठा के, देख बेटा कल से पोटी में मत खेलना बिल्कुल भी, और तेरा काम नहीं है, कल से बिल्कुल सही रहना, नहीं तो तेरे को पिटाई हो जाएगी। बताओ समझेगा नहीं समझेगा वो? नहीं, मुझ में सब अच्छा अब समझ जाएगा, आगे नहीं समझ जाएगा? आगे तो समझेगा ही अच्छा अपना आप ही समझ जाएगा नहीं समझ जाएगा? अपने आप। बताओ सारे काम दुनिया में इतने सिस्टमेटिक यहाँ सेट इतने बढ़िया हैं। कहने लगा मैं घर जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तब घर आ जाएगा। तो सिस्टमेटिक चल रहा है यहाँ पर, सारा सिस्टमेटिक है। लेकिन अपनी पर्यायों का प्रति जीव अनसिस्टमेटिक हो जाता है। इसे सेटिंग कर दूँ, इस कसाई को भगा दूँ, इसे ले आऊँ। अरे भैया अपने कालक्रम में स्वयं जाएगी। गुणस्थान प्रमाण है, जब तेरे गुणस्थान बढ़ेंगे तो स्वयं कषाय आदि मंद पड़ जाएंगी, राग आदि चले जाएंगे, अवृत्ति प्रमाण चली जाएगी। भगवान ने इस गुणस्थान में अवृत्ति देखी है, तो अवृत्ति होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंपॉर्टेंट विषय है थोड़ा सा। इस काल के अंदर जो तेरे का स्थिरता है, इस काल के अंदर ऐसे परिणाम होते हैं तो इसमें खेद किस बात का है? नहीं नहीं वो ऐसे 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 कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अरे भैया तू लड़ाई करना बंद कर, अपने को देख। चलो एक ज्ञान भाव है, इससे ज्ञान भाव का इस प्रकार अनेकांत से अपेक्षाओं के द्वारा, अनेकांत में बताया ना, द्रव्य नियोग का करने नियोग का विषय जो है, कैसे अनेकांत बैठता है उसके अंदर। भगवान की पूजा किस नय से करना और सब जीवों को सिद्ध किस नय से मानना, दोनों के नय भिन्न भिन्न है। अब कोई भैंस का जीव हो तो जीव पूजा नहीं करेंगे बैठ के उसकी। जीव तो वहाँ पूरा है, शुद्ध है, एक बुद्ध है, तो भी पूजा नहीं करेंगे उसकी। क्यों? क्योंकि उसमें तीसरा नंबर नहीं लगता, वो केवल ज्ञान ही नहीं है। समझ में आया? वहाँ चींटी का जीव है, मकोड़े का जीव है, तो बैठ के मंदिर में पूजा नहीं करने बैठ जाएंगे उसकी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी विराधना करनी शुरू कर देंगे। बड़े बैलेंस का मार्ग है। इस प्रकार अनेकांत के अपेक्षा के द्वारा विधि निषेध माने स्थापना भी करनी और निषेध भी करना निर्बाध रूप से सिद्ध होता है। सर्वथा एकांत कुछ भी सिद्ध नहीं होता। एकांत से कुछ भी सिद्ध, हम तो सब जीवों को भगवान ही मानेंगे, सब जीव भगवान है, सबकी पूजा करेंगे, या भगवान को भगवान नहीं मानेंगे हम तो। अनेक एकांत से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। जब वस्तु सिद्ध करता है जीव तो सारी बातें सहज समझ में उसके आ जाती हैं। अब कलश कहें इसके, अब ज्ञानी को बंध नहीं होता, यह शुद्ध नय का महात्म्य है, इसलिए शुद्ध नय की महिमा दर्शक काव्य कहते हैं। आचार्य देवों ने शुद्ध नय की बहुत महिमा करी। देखो एक कहाँ तो कहते हैं नय जो हैं वे भेद हैं, उन्हें ग्रहण नहीं करना। पढ़ते ना 20 कलश अभी पढ़ते नहीं पढ़ते? एकस्य रागो न तथा परस्य च्युतिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। कहा था ना कि सब नए के पक्ष छोड़कर शुद्ध ये चैतन्य मूर्ति आत्मा शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, समस्त नयों से पार है। लेकिन ये बात जो कह रहे हैं ना, समस्त नयों से पार है, शुद्ध बुद्ध है, अनुभूति करता है, ये जो कहना हो रहा है, ये कहना कौन से नय से हो रहा है? ये कहना भी शुद्ध नय है। कहना कौन से नय से? शुद्ध नय से। क्योंकि जिससे में अनुभव होता है वहाँ तो नय होते ही नहीं है। शुद्ध नय के अंदर कौन से नय? लेकिन जो कहना, सोचना, सुनना, व्यवहार जितना भी, जहाँ तक ये शुद्ध नय भी है ये बात कह रहा।
ये शुद्ध ने है कौन कह रहा? ये शुद्ध ने कह रहा। बताओ, भगवान ही कह रहे मेरी पूजा छोड़ दे, लेकिन पूजा छोड़ के क्या कर? अब अपनी पूजा कर, है ना। इसकी कलश वो ना जैसा चाहिए, ठीक है, तो चलो पढ़ लेंगे बाद में, कलश ही पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा है उसका, 4-5 पेज में। चलो ये कलश है, 2 कलश लिखे इसके, 2 कलश पढ़ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ उसका, ठीक है ना। शुद्ध न्याय की महिमा कराते हैं कि ज्ञानी को बंध नहीं होता। ये शुद्ध न्याय की महात्म्य है। कैसे है? अध्यास्य शुद्ध नय मुद्यत बोध तिन्न मैकाग्रमेव कलयन्ति सदैव ये ते रागादि मुक्त मन से सततं भवन्ते पश्यन्ति बंध विदुरम समयस्य सारम। ये पहला शब्द 3 ने लिखा ना, चिन्ह है, इसमें भूल कहा था मैंने यहाँ शास्त्र के अंदर चिन्ह है, पहले लाइन के अंदर 3 लिखा ना, ये चिन्ह है। दूसरा पढ़ लेते हैं, अर्थ कर लेते हैं। प्रत्युत शुद्ध नयते पुनरेव ये तो रागादि योग मुपयान्ति विमुक्ति बोधा ते कर्म बंध मिय विभ्रवती पूर्वबद्ध द्रव्याश्रवे कृत विचित्र विकल्प जालम। क्या कह रहे हैं कि अब शुद्ध न्याय के द्वारा देखो तो ज्ञानी को बंध नहीं होता। शुद्ध न्याय माने जिस दृष्टि से सर्वज्ञ देखते हैं वो दृष्टि का नाम शुद्ध न्याय है। वैसे तो दुनिया देख के देखते हैं ज्ञानी को बंध होता है, भैया ज्ञानी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ज्ञानी को बंध नहीं है। ये सर्वज्ञ देव अपने ज्ञान में जान रहे हैं और बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं श्लोक। उद्धत ज्ञान जो कि किसी के दबाए नहीं दब सकता, ऐसा उन्नत ज्ञान। बताओ, ज्ञान दबाने से दब सकता है क्या? कोई ज्ञान को दबाना चाहे तो दब सकता है ज्ञान? कषाय से दब सकता है ज्ञान? कभी किसी का ज्ञान दब सकता है? कोई एक इंद्रिय है, वो 2 इंद्रिय, दब सकता है ज्ञान किसी का? ऐसा लिखा कि यदि ज्ञान को ज्ञान को दबा देना तो जीव का भाव हो जाएगा। कर्म में सामर्थ्य नहीं है, ज्ञान को छेड़ भी दे, टच भी कर दे। तो 1 इंद्रिय ज्ञान, 2 इंद्रिय ज्ञान, 3 इंद्रिय ज्ञान, ये क्या है फिर? कि भैया ज्ञान की पर्याय हैं जिनमें घटबड़ होती है। लेकिन ज्ञान स्वभाव को कर्म छेड़ भी नहीं सकता। वज्र की दीवार बीच में पड़ी हुई है ज्ञान स्वभाव के कर्मों के बीच में। कर्म मैं अनटच हूँ, किससे? कर्मों से, कर्मों के उदय से। कमाल के सिद्धांत हैं भाई। एक सिद्धांत पी जाए ना तो अमृत है वास्तव में। ये जब अमृत देव पीते हैं ना, ऐसे अमृत पीता है ये बैठ करके ज्ञानी। और परिणाम तो कैसे हो चलते हैं, सारे दिन के क्रियाएं का कार्य कैसे चलते हैं, लेकिन तो भी ज्ञानी है भाई। उद्धत ज्ञान, ऐसा उन्नत ज्ञान जो ज्ञान किसी के दबाए दब सकता ही नहीं है। सदाकाल सब जीवों के प्रकट है, आबाल सभी गोपाल, प्रकट सबको, चिन्मय अभिराम। ऐसा जिसका लक्षण है, ऐसा शुद्ध न्याय में रहकर, अर्थात शुद्ध न्याय का आश्रय लेकर जो सदा ही एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। देखो क्या है, राग का काम है जीव को खींचना, और ज्ञानी जीव का काम है कि अपनी तरफ ज्ञान में खींचना। दो चीज़ें हैं, वो खींच चली है अंदर में, ज्ञानी के अंदर में खींच चली है। राग अपनी तरफ खींचता है और ज्ञान अपनी तरफ खींचता है। परिणति कितनी है? परिणति एक है? लेकिन ज्ञानी की परिणति में जो विवेक पैदा हुआ है ना, वो ज्ञान की तरफ भागती है परिणति, और अनादिकाल का संस्कार जो राग बैठा हुआ है वो जो अपनी तरफ खींचता है। तो जो अंदर में खींच चली है ना ज्ञानी जीव के, वो उसको छोड़ करके एकाग्रता का अभ्यास करता है। एकाग्रता माने एक को अग्र करता है। एकाग्रता माने एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। ये पढ़ा हुआ सूत्र आपने। ध्यान का लक्षण क्या है? एक को उग्र करना। और एक को उग्र करना लक्षण किसका है? वो श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा हमेशा एक को उग्र करती है। श्रद्धा क्या करती है? हमेशा श्रद्धा का लक्षण है, एक को उग्र करती है। वहाँ पति को बेइज्जती करे रास्ते में तो पत्नी लड़ने बैठ जाती है उससे। क्यों? उसने एक को उग्र किया हुआ है। अब अन्य तो लड़ रहे, लड़ाई चल रही, बाकी तो किसी कुछ नहीं कहती।
इसको कुछ कहा तो एकदम से लड़ने आ गई एकदम सामने कि एकदम क्या हुआ। एक को गुरु किया हुआ है और वहाँ ध्यान करने की जरूरत नहीं अलग से, वहाँ सदैव काल ध्यान है। श्रद्धा प्रत्येक समय ध्यान में है, प्रत्येक समय ध्यानस्थ है श्रद्धा। श्रद्धा परम ध्यानी है, परम ज्ञानी है श्रद्धा। ये श्रद्धा जो है जहाँ समर्पित हो जाती है पूरा पूरा फैल जाती है, एक को गुरु कर देती है और सदा काल रखती है। कभी कभी ऐसा समय नहीं गया जब उसने एक को गुरु न किया हुआ हो, भले ही देह को गुरु कर रखा हो, लेकिन एक को गुरु कर रखा है उसने। और जहाँ गुरु करती है सारा समर्पण वहीं कर देती है श्रद्धा। इसका नाम है ध्यान। किसका नाम है? इसका नाम क्या है? और श्रद्धा को ज्ञान के द्वारा श्रद्धा को बदलना, बारंबार स्वरूप को देखना, ये एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। अपनी दृष्टि वहाँ से हटाकर अपने स्वरूप में स्थिर करते हैं। वे निरंतर रागादिक से रहित चित्त वाले वर्तते हुए, उनका चित्त रागादिक से हटता जाता है और ज्ञान में स्थिर होता चला जाता है। ज्ञान गाढ़ हो जाता है, ज्ञान घन हो जाता है। पर्याय भी ज्ञान में लीन हो जाती हैं, तभी ज्ञान पर्याय में लीन होकर द्रव्य के समान ही हो जाती हैं। ऐसा बंध रहित समय के सार को, समय का सार कैसा है? बंध रहित है अपने शुद्ध स्वरूप को। और जो पर्याय पर से बंधी हुई थी वो बंधी हुई नहीं थी पर से, वो तो मात्र उसको एक संकल्प बना हुआ था बाहर में, और वो संकल्प छूट करके संकल्प कहाँ गया? वो अपने अंदर में आ गया। जो संकल्प बाहर में लगा हुआ था वो संकल्प उसका कहाँ पर आ गया? अपने आ गया। हाँ, इसका अभ्यास के बल पर अपने में संकल्प आ गया। उसका संकल्प टूटा तो विकल्प समय टूट जाएंगे। विकल्प जो आते हैं संकल्प पूर्वक आते हैं। क्या क्या विकल्प जो आते हैं? संकल्प पूर्वक आते हैं। जहाँ संकल्प कर लोगे वहीं के विकल्प आएंगे। मकान भेज दो आप, इसका संकल्प हट जाएगा मेरा मकान नहीं है, अब विकल्प आएंगे उसको सही करने के, तुम बनाने के, करने के, उसमें रहने के। कहाँ चले गए? एक मात्र रजिस्ट्री कर दी उसकी, बेच दिया, बयाना पकड़ लिया उसका, अब सारे संकल्प विकल्प उसके खत्म। ऐसे ही मुनिराजों का क्या है कि देह के अंदर संकल्प ही खत्म कर दिया, अब विकल्प उस जाति के आते ही नहीं है। और हमें क्या विकल्प आते हैं? संकल्प बना हुआ है इसलिए उतने विकल्प आते हैं। जितना संकल्प कम हो जाएगा उतने विकल्प भी कम हो जाएंगे। इसके अंदर शब्द दिया बंद विधुरम। विधुर किसे कहते हैं? विधुर, जिसकी पत्नी मर जाती है उसे विधुर कहते हैं। है ना, जिसकी पत्नी मर जाती है विधुर कहते हैं ना। ऐसे ही यहाँ संसार की पत्नी मर गई, जो पर्याय पर में जुड़ी हुई थी उसने उसको विधवा कर दिया। और कहाँ जुड़ गया? समय के सार। यह है समय का सार। इसको स्वरूप को, आत्म को देखते हैं, अनुभव करते हैं। भावार्थ यहाँ शुद्ध नय के द्वारा एकाग्रता का अभ्यास करने को कहा है। देखो, एक अभ्यास करना है किसके द्वारा? शुद्ध नय के द्वारा। जो जीव शुद्ध नय के पक्ष में आज तक आए नहीं हैं वे जीव मोक्ष से बाहर हैं। पहले जीव को शुद्ध नय का पक्ष आएगा ही आएगा। एकाग्रता का अभ्यास करने को कहा है। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ। केवल सब लगाया, या केवल ज्ञान वाला केवल ज्ञान नहीं, केवल ओनली। क्या लिखा? मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा जो आत्म द्रव्य का परिणमन वह शुद्ध न है। आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, आत्मा के अंदर नहीं लगते। न कहाँ लगते हैं? न पर्यायों के अंदर लगते हैं। न कहाँ लगते हैं? द्रव्य में नहीं लगते। जो पर्याय उस द्रव्य को देखो शुद्ध न है, और जो पर्याय उसको न देख के पर को देखे वो अशुद्ध न, वो अशुद्ध न है। ऐसा द्रव्य तो देखो, इधर पुद्गल बैठा, इधर द्रव्य बैठा, बीच में पर्याय बैठी, और ये पर्याय इधर देखे तो शुद्ध न है और इधर देखे अशुद्ध न है। ऐसे परिणमन के कारण वृत्ति ज्ञान की ओर उन्मुख होती रहे और स्थिति बढ़ती जाए, सो एकाग्रता का अभ्यास है। मात्र बहुत लोग जान के ना छोड़ देते हैं, हाँ जान तो लिया, लेकिन ये कह रहे जानने मात्र से कार्य नहीं होता। जानने का मात्र क्या है? उसका एकाग्र अभ्यास होना चाहिए। जो तो लाभ दिखाई दिया है तो परिणाम भी वैसे ही होना चाहिए। जैसा संकल्प किया है वैसे विकल्प भी उसके अनुकूल होने ही चाहिए। देखो, शुद्ध नय शुद्ध ज्ञान का अंश है। जो शुद्ध नय है ना, ये नय जो है ये सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश हैं। ये शुद्ध ज्ञान का मतलब सम्यक है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के नय नहीं होते। मिथ्या दृष्टि के नए आभास होते हैं। न तो मिथ्या दृष्टि नय को जानता, न उस रूप परिणाम करता, उसको तो क्या होते हैं? वो तो नए आभास होते हैं। ये नय किसके होते हैं? ये सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहा जाता है। क्या कहा?
मैं शुद्ध ज्ञान के अंश को मैं कर लूँ। मति ज्ञान से जानता है, विषय को जानता है, अंदर में चिंतन करता है कि वास्तव में बात कैसी है, मैं शुद्ध कैसे हूँ, कैसे परमात्मा हूँ, कैसे तीन लोग का नाथ हूँ। ये जो विचार इसके चले हैं, विचार के बाद जो इसने आत्मा को जाना है, इसका नाम है शुद्ध न है। ये सारे नए इस विचारों के अंदर हैं, अशुद्ध भी और शुद्ध भी, लेकिन किस तरह के हैं उसका भेद है। और शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष है। शुद्ध ज्ञान को क्या कहा गया है? परोक्ष किया गया। आधे आधे परोक्षम, दो परोक्ष हैं, है ना। इसलिए अब इस अपेक्षा से शुद्ध नय के द्वारा होने वाला शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी परोक्ष है। इसे जाना, इंद्रियों से जाना, आँख से जाना हमने, तो प्रत्यक्ष ही परोक्ष है। ये परोक्ष है। ऐसे मन से सोचा, प्रत्यक्ष ही परोक्ष है, ये परोक्ष है। इसी अपेक्षा से परोक्ष कहते हैं। लेकिन आगे कह रहे हैं वह अनुभव एक देश शुद्ध है, इस अपेक्षा से व्यवहार से उसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। लेकिन आत्मा का अनुभव तो प्रत्यक्ष हुआ ना, उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। लेकिन वो हुआ किसके बल से है? मन के आलम्बन से हुआ है। टोडरमल जी ने अच्छा पकड़ दिया बाद में, लास्ट में समय उसमें मोक्ष भाषा में, कि जो आत्मा अनुभव होता है प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है। आत्मा अनुभव जो है प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, तो उसमें ऐसा दिया अनुभव की अपेक्षा तो प्रत्यक्ष है। लेकिन जैसा अनुभव केवली ज्ञान को है, मन के बिना, वचन के बिना, काय के बिना, ऐसा अनुभव इसको होता है। इसके अनुभव के अंदर निमित्त पड़ते हैं मन का, वचन का और काया का। मेन में मन का, वचन काया छोड़ दो, मन का निमित्त पड़ता है। तो जो मन का जो निमित्त पड़ता है उसी अपेक्षा से कहा उसे परोक्ष। लेकिन आत्मा ने आत्मा का अनुभव करा, इस अपेक्षा क्या कहा उसको? प्रत्यक्ष। अनुभव भी परोक्ष नहीं होता, अनुभव प्रत्यक्ष होता है। देखो हमने मीठा खाया, तो मीठे का स्वाद आया, तो इसको हमारी जीवन की भाषा में परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान को कहते हैं कि एक जीव सहारा बनी ज्ञान को पैदा करने के लिए, है ना। हमने जाना, तो कैसे जाना? जीव के माध्यम से जाना, तो इसको कहते हैं परोक्ष। लेकिन आत्मा खुद ही जाने अपने ज्ञान से, बिना सहारे के, बिना आँख के सब देखे, बिना कान के सब सुन ले, बिना जीव के सब स्वाद पता लग जाए उसको, है, सहारे की जरूरत ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन छद्मस्त अवस्था में मन वचन काय निमित्त पढ़ते हैं, तो इस अपेक्षा से उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अब वहाँ पर का अनुभव और स्वयं का अनुभव दोनों में फर्क है। पर का अनुभव तो हमेशा परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष है ही नहीं। साम्यवादी प्रत्यक्ष कहते हैं उसको, लेकिन वो दूसरे पक्ष में व्यवहार ही है वास्तव में। उसको वो तो परोक्ष ही है हमेशा। लेकिन आत्मा के अनुभव के अंदर दो घटनाएं घटती हैं कि आत्मा का अनुभव क्या है? आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष है कि आत्मा का अनुभव है ना, इस अपेक्षा से वो साक्षात आत्मा ने आत्मा को अनुभव किया, आत्मा ने पर को अनुभव करा और आत्मा ने आत्मा को अनुभव करा। दो बातें हैं, एक प्रत्यक्ष है और एक परोक्ष है। टाइम हो जाता है समझाते समझाते ना। साक्षात शुद्ध न तो केवल ज्ञान होने पर ही होता है, वहाँ कोई भी अवलंबन में रहता नहीं है। और यह कहते हैं शुद्ध न से च्युत होते हैं वे कर्म बांधते हैं। जो आप लोग शुद्ध स्वरूप नहीं जानते, जो परम ही अटके हैं, वे क्या करते हैं? वे कर्म को बांधते रहते हैं। श्लोकार्थ और भावार्थी बड़ा है इसका भाई, श्लोकार्थी पढ़ लेते हैं। शुद्ध नय की बहुत महिमा गाई। कलश नंबर 10 पढ़ा हुआ आपने, गाथा में 14 15 पढ़ी होंगी, और भी जाएंगे पढ़ा सब आपने, है ना। और भी शास्त्र पढ़ लो। शुद्ध नय के 4 देव ने बहुत महिमा गाई है कि शुद्ध नय के द्वारा ही आत्मा का अवलंबन आ सकता है। जो कुएं के अंदर पानी है और अपन खड़े हों, तो अपन पानी पीने के लिए क्या करेंगे? उसका क्या चाहिए? कुएं में कूद जाएंगे क्या पीने के लिए? उसमें से निकाल लेंगे पहले। क्या चाहिए उसके लिए? रस्सी लोटा बाल्टी। रस्सी बाल्टी चाहिए ना। बस शुद्ध नय यही है। इसके अंदर पानी कुएं से निकलेगा, ये बात ठीक है। तू खड़ा है, तुझे पीना है, ये बात भी ठीक है। ये निकलेगा कहाँ से? वो शुद्ध नय से। ये शुद्ध नय है। इस तरह जैसे ये लोटा है ना, ऐसे ये मन के विचार, ये संकल्प, ये मन की ज्ञान की विशुद्धि, ये सब शुद्ध नय है। जिसके द्वारा ज्ञान को समझता है वो शुद्ध नय है। शुद्ध स्वाभाविक ज्ञान को ज्ञान समझ ले, उसका नाम शुद्ध नय। लेकिन जो नहीं समझते बनते हैं कर्मों से। भैया तो अपराधी तो बनेगा ही बनेगा। यही अपराध है कि अपने स्वरूप को नहीं जानता, इससे बड़ा अपराध है नहीं। इसलिए लोग अर्थ जगत में जो शुद्ध नय से च्युत होकर पुनः रागादि के संबंध को प्राप्त होते हैं, ऐसे जीव जिन्होंने ज्ञान को छोड़ा है, ऐसा होते हुए जिन्होंने ज्ञान की धारा छोड़ दी, ज्ञान संबंध तोड़ दिया, जो मैं ज्ञान स्वभाव में ऐसा नहीं जानते, तो ऐसा होते हुए
पूर्वबद्ध द्रव्याश्रव के द्वारा, जो पूर्व में द्रव्याश्रव बांधे थे वे जब उदय में आते हैं उनके द्वारा कर्म बंध को धारण करते हैं, कर्म को, नए नए कर्मों को बांध लेते हैं। वहाँ जो कर्म बंध का कारण हो वही आश्रव कहलाता है, बाकी आश्रव के कोई वो भेद है नहीं, कर्मों को बांधते हैं। जो कि कर्म बंध अनेक प्रकार के विकल्प जाल को कराता है, अर्थात जो कर्म बंध अनेक प्रकार का होता है, फिर अनेक प्रकार से कर्मों को बनता है, सजाएं पाता है। तो जो अपराध नहीं करता वो बनता भी नहीं है, और जो अपराध करता है बंध बिना रहता नहीं है। हाँ, एक कल बिजली अच्छी बात याद है, बढ़ता हुआ राग मतलब मरता हुआ राग, सम्यक दृष्टि का क्या कहा? बढ़ता हुआ राग मतलब मरता हुआ राग। इतनी बढ़िया बात लगी मेरे को सुन के, उनकी बात गजब हो गया। मतलब ज्ञानी की पंडित शुभ बढ़ रहा है, चौथे से लेकर छठा तक शुभ बढ़ गया। कितना बढ़ गया? बहुत बढ़ गया। लेकिन मरने वाला है कि जीने वाला है? ज्ञानी शुभ बढ़ाता है, अज्ञानी भी शुभ बढ़ाता है। लेकिन अज्ञानी शुभ बढ़ा के सोचता है कि मैं ज्ञान से शुभ से काम चल जाएगा, लेकिन ज्ञानी जो है वो शुभ को मार देता है उसको, और कहाँ चला जाता है? शुद्ध में चला जाता है, और शुद्ध में जाने से उसके शुद्ध का जो शुभ है परिणाम उसका अभाव हो जाता है। भले शुभ बढ़ता हुआ हो, शुद्ध में टिक नहीं पाता, बार बार शुभ में आता है, लेकिन शुभ में आके करता क्या है? शुभ में आकर बार बार शुद्ध में जाने का प्रयास करता है और शुभ की हत्या करता है। जिस शुभ को ज्ञानी उपादेय मानता है वो ज्ञानी उस शुभ की हत्या करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है यदि शुभ की हत्या नहीं करी तो शुद्ध में प्रवेश हो सकता नहीं है। ये शुभ जो है शुद्ध में ले जाने का निमित्त तो है, लेकिन यदि इसे रखे बैठा रहा तो शुद्ध में प्रवेश कहीं भी हो सकता नहीं है। इसलिए बारंबार शुद्ध स्वरूप में जाकर शुभ की हत्या करता है। वो हत्या करता है मतलब छोड़ता है, हाँ, उसको खत्म करता है। सही समझ लिया आपने, उसको खत्म करता है, छीन करता है, कम करता है। वो उसको बढ़ते चले जाता है, वो करेगा, बढ़ता है तो बढ़ता है, लेकिन वो उसको चाहता नहीं है बढ़ाए रखे, वो तो उसको अभाव ही चाहता है। और अभाव करके जैसे शुद्ध स्वरूप में केवल ज्ञानी रमण करते हैं, ऐसे ही केवल ज्ञान स्वरूप के बारंबार सन्मुख होता है। ऐसा इसका नाम शुद्ध है। चलो भावार्थ और इसकी टीका जो है ना कल पूरी करने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ा सा ना कल और लेगा इसके अंदर। चल निज निधि निज में बताई।